आज की इस वीडियो में मैं मग़ज़ जायफ़ल के फ़वाइद और इसके नुकसानात के बारे में बात करूँगा। मग़ज़ जायफ़ल के मिज़ाज, इसकी मिक़दार ख़ुराक के बारे में भी बताऊँगा और आखिर में आपको 2 से 3 बेहतरीन होम रेमेडी भी बताऊँगा जो कि मग़ज़ जायफ़ल से तैयार होती हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, एक दरख्त का फल है और इसका ऊपरी छिलका जो है वो जलवतरी कहलाता है। अगर इसके मिजाज की बात की जाए तो इसका मिजाज उज़लाती गुदी यानी खुश्क गर्म है और इसकी मिक़दार ख़ुराक जो है वो 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक मुकर्रर करदा ख़ुराकों में है। ठीक है, तो ये इसके मिक़दार ख़ुराक और मिजाज के बारे में हो गया। तो अब हम सबसे पहले मग़ज़ जायफ़ल के फ़वाइद देख लेते हैं और उसके बाद इसके नुकसानात का जायज़ा लेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि मग़ज़ जायफ़ल किन लोगों के लिए मुफ़ीद साबित होता है। क्योंकि हमने कहा कि मग़ज़ जायफ़ल का मिजाज उज़लाती गुदी है, तो ऐसी सूरत में मग़ज़ जायफ़ल आसाबी गुदी, आसाबी उज़लाती और उज़लाती आसाबी अमराज़ में बेहद मुफ़ीद साबित होता है। मिसाल के तौर पर जिन बच्चों को इसहाल हो जाते हैं, हैज़ा हो जाता है, बलगमी खांसी हो जाती है या बलगमी दमा हो, वो चाहे बच्चे हों या बड़े अफराद हों, मग़ज़ जायफ़ल उनके लिए बेहद मुफ़ीद साबित होता है। इसके अलावा वो नौजवान जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, जिनके उज़्व तनासुल में सख्ती नहीं आती, इंतशार नहीं आता और वो अपनी बीवियों के काबिल नहीं रहते, ठीक है, उनके लिए मग़ज़ जायफ़ल बेहद मुफ़ीद साबित होता है। इसका बतौर तिला करना भी मुफ़ीद है और ख़ुर्दनी तौर पर इसका इस्तेमाल भी बेहद मुफ़ीद साबित होता है। इसके साथ साथ वो नौजवान जिनकी मादा मनी में ख़मीर पैदा नहीं होता और स्पर्म पैदा नहीं हो पाते, उन लोगों के लिए भी मग़ज़ जायफ़ल बेहद मुफ़ीद साबित होता है। इसके अलावा वो बच्चे जिनकी छाती पर बलगम जम जाती है, सांस लेने में तंगी होती है क्योंकि उनके उज़लात तस्कीन में होते हैं, तो वो बलगम को ख़ारिज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे सांस की तंगी, बलगमी खांसी, ठीक है, पसली चलना जैसे वारदात का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ वो ख़वातीन जो कि लिकोरिया का शिकार होती हैं, जिनके रहम में गिल्टियाँ बन जाती हैं, हैज़ कम आता है, मोटापा हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, उन ख़वातीन के लिए भी मग़ज़ जायफ़ल बेहद मुफ़ीद साबित होता है। इसके साथ साथ कै हो गई, मतली हो गई, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, भूख का ना लगना, गैस का बहुत ज़्यादा पैदा होना, आसाबी कमज़ोरी, आसाबी दर्दें, जोड़ों के दर्द, जिस्मानी दर्द, इन तमाम अवारज़ात के लिए मग़ज़ जायफ़ल बेहद मुफ़ीद साबित होता है। अब हम देख लेते हैं कि मग़ज़ जायफ़ल किन सूरतों में या किन मिजाज के लोगों के लिए जो है वो ख़तरे का सबब है या साइड इफ़ेक्ट करता है या उनको नुकसान करता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। वो लोग जिनका मिजाज उज़लाती गुदी हो, गुदी उज़लाती हो या गुदी आसाबी हो, उन मिजाज के लोगों के लिए मग़ज़ जायफ़ल नुकसान का सबब है। वो लोग जिनके उज़लाती गुदी मिजाज में शरियानें तंग हों या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, तो उनके लिए मग़ज़ जायफ़ल ख़तरे से खाली नहीं है, बल्कि बाज़ सूरतों में तो हार्ट अटैक का सबब भी बन सकता है। वो ख़वातीन जो हामला हों
इसके इस्तेमाल से उनके हमल के ज़ाय होने का ख़तरा होता है। वो ख़वातीन, ठीक है, जिनको हैज़ पहले ही ज़्यादा आ रहा हो, उनको अगर मग़ज़ जायफ़ल इस्तेमाल करवाया जाएगा तो हैज़ शिद्दत के साथ आएगा, जरियान खून हो जाएगा, ठीक है, नक्सीर आ सकती है इससे, और मैदे में ज़ख़म भी हो सकता है, ठीक है, यूटीआई में ज़ख़म हो सकता है, अंतड़ियों में ज़ख़म हो सकता है, ठीक है। तो वो तमाम लोग जिनको बवासीर खूनी हो, बवासीर के साथ खून आता हो, मसे बन चुके हों और मैदे में ज़ख़म हो, अंतड़ियों में ज़ख़म हो, पेशाब के रास्ते खून आता हो, नक्सीर आती हो, तो वो तमाम लोग जायफ़ल का इस्तेमाल ना करें। वो लोग जिनकी शरियानें तंग हैं वो भी मग़ज़ जायफ़ल का इस्तेमाल ना करें, उनके लिए मग़ज़ जायफ़ल इंतहाई नुकसान का सबब होगा। तो ये हो गए मग़ज़ जायफ़ल के नुकसानात। अब हम मग़ज़ जायफ़ल से तैयार चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ आपको बताते हैं। ये जो पहली होम रेमेडी है इसको आप नोट कर लें। आपने मग़ज़ जायफ़ल लेकर उसको इंतहाई बारीक खरल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने चीनी को भी इंतहाई बारीक खरल कर लेना है। एक हिस्सा मग़ज़ जायफ़ल और 9 हिस्से चीनी, इनको मिलाकर खूब रगड़ लें, और एक रत्ती इसकी मिक़दार ख़ुराक है उन बच्चों के लिए जो दूध उलट देते हैं, जो कब्ज़ का शिकार होते हैं, जिनको हर वक्त इसहाल लगे रहते हैं, बहने वाला नज़ला होता है, ठीक है, पेट में हर वक्त गैस और अफारा रहता है, पेट फूला रहता है, और गैस की वजह से, पेट दर्द की वजह से ऐसे बच्चे हर वक्त रोते रहते हैं। तो ये मग़ज़ जायफ़ल की होम रेमेडी उनके लिए बेहद मुफीद साबित होती है। अच्छा, इसके साथ अब दूसरी इसकी होम रेमेडी नोट कर लें। मग़ज़ जायफ़ल ले लें, जलवतरी ले लें और अकर करहा ले लें। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। तो ये होम रेमेडी उन नौजवान मर्दों के लिए बेहद मुफीद साबित होती है जिनको इंतशार नहीं आता, जमा का ख़याल नहीं आता, उज़्व तनासुल में सख्ती और इंतशार नहीं आता, वो बेवी के काबिल नहीं होते, उनके स्पर्म कम पैदा होते हैं, स्पर्म मोटेलिटी में ख़राबियाँ होती हैं। तो ये होम रेमेडी उन तमाम नौजवानों के लिए बेहद मुफीद साबित होती है, मुहर्रिक भी है, इंतशार भी लाती है और दर्दों को भी दूर करती है, और तबख़ीर मैदा में भी बेहद मुफीद साबित होती है। अब तीसरी होम रेमेडी नोट कर लें कि पहला हिस्सा तो आपने ले लेना है मग़ज़ जायफ़ल का, और दूसरी चीज़ आपने ले लेनी है जलवतरी। बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 500 मिलीग्राम दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो ये उन ख़वातीन के लिए बेहद मुफीद साबित होती है जिनको हैज़ नहीं आता, ठीक है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, लिकोरिया है, हैज़ तो नहीं आता, उसकी जगह लिकोरियाई रतूबात ख़ारिज होती हैं, ठीक है, मोटापा हद से बढ़ गया है, ठीक है, पिस्तान लटक गए हैं, तो उन ख़वातीन के लिए मग़ज़ जायफ़ल की ये होम रेमेडी बेहद मुफीद साबित होती है। इसके अलावा एक और होम रेमेडी आप नोट कर लें कि मग़ज़ जायफ़ल, जलवतरी और दारचीनी तीनों बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये होम रेमेडी उन लोगों के लिए बेहद मुफीद है जिनको पेशाब ज़्यादा आता है, मसाना कमज़ोर है, दिल कमज़ोर है, बहने वाला नज़ला है, नज़ले की वजह से बाल सफ़ेद हो गए हैं, थकावट होती है, किसी काम के करने पर दिल नहीं करता, तो ये होम रेमेडी उन लोगों के लिए बेहद मुफीद साबित होती है।